शादी की पहली रात के बारे में गलत फहमियाँ। कल रात ट्विटर पर एक खबर पड़ी कि एक 16 साल लड़की को महज इसलिए कत्ल कर दिया गया कि वो कुंवारी साबित ना हो सकी। काफ़ी लोग इस वक्त चौंक गए होंगे कि ऐसे भी लोग दुनिया में पाए जाते हैं जो शादी की पहली रात हम बिस्तरी के दौरान खून निकलने को ही कुंवारापन मानते हैं। मेरा उठना बैठना उन लोगों में रहा है, बल्कि अब भी मुझे अक्सर मेरे साबिका मोहल्लेदार नौजवान मिलते हैं जो इस किस्म की सोच रखते हैं कि शादी की पहली रात खून न निकला हो तो लड़की चालू है। यूनिवर्सिटी कॉलेज में दुनिया के सबसे ज़्यादा ज़िना होते हैं। इस वीडियो में आपको इस तबके की सोच दिखाता हूँ जो शादी को और बीवी को क्या समझते हैं। एक ऐसी किस्म है जो शादी की पहली रात खून न निकलने पर अपनी ही बीवी को चालू समझना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये वो नौजवान होते हैं जिनकी सारी उम्र गलत कार्यों में गुजर गई होती है। अब शादी हुई तो इनके नज़दीक बीवी सील पैक होनी चाहिए और इसके लिए इन्होंने जो मयार तय किया है वो ये है खून का निकलना। इन लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि बचपन या लड़कपन में खेल कूद के दौरान या रस्सा कूदते हुए, साइकिल चलाते हुए वो बारीक सी झिल्ली जिसके फटने से खून निकलता है वो झिल्ली फट सकती है। लिहाजा अगर पहली रात खून नहीं निकला तो ये लाजमी नहीं कि आपकी बीवी बदकिरदार या अगर खुदा न खास्ता वो पहले किसी से ऐसा अमल करवा चुकी है तो वो जाने और अल्लाह जाने, वो आपको जवाब दे आपके निकाह में आने के बाद की है, पहले की नहीं। पहले के बारे में आपको इतने शुबहात थे तो तफ्शीश करके शादी करते, ना कि अब इसका जीना हराम करो। सबसे बड़ी बात, क्या तुम खुद कुंवारे हो? दूसरी किस्म के लोग वो हैं जो शादी की पहली रात बीवी को ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ देने को मर्दानगी समझते हैं। इनके नज़दीक अगर पहली रात हम बिस्तरी के दौरान बीवी को तकलीफ़ की शिद्दत से रोने पर मजबूर न किया तो इनसे बड़ा मर्द कोई नहीं। अगर ऐसा भी हो जाए तो अगले दिन दोस्तों को बढ़ चढ़कर किस्से सुनाए जाते हैं। अगर आप किसी अस्पताल की इमरजेंसी में काम करते हैं या आपका कोई जानने वाला काम करता है तो आपको इल्म होगा कि हर माह 1 या 2 केसेस ऐसे लाजमी आते हैं कि शादी की पहली रात दर्द की शिद्दत लड़की बर्दाश्त ना कर सकी और इसकी हालत गैर हो गई। इन सूर में मर्दों को समझाने की ज़रूरत है कि औरत भी इंसान है। आपकी बीवी भी किसी की बहन या बेटी है। अगर वो इस अमल से अभी तक यूज़ टू नहीं हुई या नहीं हो रही तो इसे कुछ वक्त दो, बेशक चंद दिन दे दो। लाजमी नहीं पहली रात ये एग्ज़ाम लेना ही लेना है। खुदा के बंदे, इस अमल के दौरान बिल्कुल वैसा ही दर्द होगा जैसे मार पीट का दर्द हो। हर औरत, हर लड़की की जिस्मानी बर्दाश्त अलग अलग होती है। अगर आप ज़्यादा तकलीफ़ में देखें तो रुक जाएं, कल सही परसों सही, अल्लाह ज़िंदगी रखे वो आपकी अपनी है, आप इसके तमाम हकूक़ रखते हैं। आपसे किसने कह दिया कि पहली रात ये काम करोगे तो ही वलीमा जायज़ होगा या आप मर्द गिने जाओगे? तीसरी किस्म इन लड़कों की है जो जिनसी अमल के दौरान ज़्यादा दुरानियों को मर्दानगी गिनते हैं। इनके नज़दीक अगर शादी की पहली रात आपने जिनसी अमल में 1 घंटे से कम वक्त लगाया तो आप मर्द ही नहीं, और ये बदकिस्मती से इस मुगालते का शिकार पढ़े लिखे अफराद भी हैं। मेरे एक इंतहाई करीबी दोस्त जो सारी उम्र ज़िना और गलत कारियों में मुलव्वस रहे, शादी करीब आई तो इन्हें एहसास कमतरी होना शुरू हो गया कि पहली रात में 1 मिनट या इससे कम वक्त में ही नज़ूल का शिकार ना हो जाऊं। लिहाजा इसी प्रेशर में इन्होंने शादी से 1 माह कबल एक हकीम से माजून लेकर खाना शुरू कर दी। हज़ारों रुपए भी लगाए और शादी की पहली रात मुसलसल 40 मिनट तक बिनते हवा को इसकी मर्जी के खिलाफ रोनते रहे। नतीजा ये हुआ कि बीवी को रात के 3 बजे अस्पताल ले जाना पड़ा और सारे ज़माने से झूठ बोलना पड़ा कि इसके महदे में दर्द है। इन लोगों को ये समझाने की ज़रूरत है कि लाजिम नहीं लड़की को नुक्ता सुकून तक पहुँचाने के लिए आपको जिनसी अमल में ज़्यादा वक्त लगाना पड़े। आप जिनसी अमल से पहले भी बहुत से काम करके उस अमल में मदद ले सकते हैं। चौथी किस्म उन लोगों की है जिनके नज़दीक शादी की पहली रात कम अज़ कम 5 या 6 बार ऐसा अमल करना ज़िंदगी भर की भड़ास निकाल देने के बराबर है, या इससे इन्हें अगली 23 मार्च पर तमगा मर्दानगी मिलेगा।
ऐसे लोगों के दोस्त भी फिर उन्हीं के सोच के मालिक होते हैं। वलीमे की सुबह सुबह दूल्हे को देखते हैं, उनका सबसे पहला सवाल यही होता है, हाँ भाई किन्नी वारी, और दूल्हा भी कमीनगी वाली मुस्कुराहट के साथ उंगलियों से तादाद बताएगा और बढ़ा चढ़ा कर बताएगा। इसके नज़दीक ये इज़्ज़त का पैमाना है कि वो जितनी ज़्यादा तादाद बताएगा, माशरे में उसकी उतनी इज़्ज़त गिरदानगी की जाएगी। उसे समझाने की ज़रूरत है कि आप अपनी बीवी का लिबास हो। आपने ऐसे राज शेयर करके भरे बाज़ार में अपनी बीवी को खुद ही बेलिबास कर दिया और अपने ही दोस्तों के जहन में अपनी ही बीवी के बारे में गंदगी का एक बीज बो दिया है। पांचवी किस्म उन लोगों की है जिनकी सारी उम्र गंदी फिल्में देखते गुजर गई और उनके दिमाग पर गंदी फिल्मों के सीन सवार रहते हैं और इन्हें शादी की पहली रात का शिद्दत से इंतज़ार होता है ये सारे सीन परफॉर्म करके अपने आप को मर्द बनवाया जाए। इन लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि इन मूवीज़ में काम करने वाले सारे के सारे प्रोफेशनल लोग होते हैं जो मुख्तलिफ और महंगी अद्वियात का सहारा लेकर लोगों में बेराही और हनास भर रहे होते हैं और नोट छाप रहे होते हैं। इन महंगी अद्वियात के बगैर वो भी आम इंसान ही हैं, कोई बाहुबली नहीं। इनका मकसद नोट छापना होता है, आप लोगों को तरगीब देना नहीं कि आप अपनी बीवी को उखाड़ा समझ लो। बदकिस्मती से हम इस माशरे में रहते हैं जहां माएँ अपनी बेटियों और बाप अपने बेटों से इन मामलात पर बात करते हुए शर्म महसूस करते हैं। इन्हें ये बातें माँ बाप नहीं समझाते, मसाजिद के इमाम नहीं समझाते, उम्र में बड़े दोस्त या पढ़े लिखे दोस्त नहीं समझाते, तो फिर गलत सोहबत अपना असर दिखाती है और इंसान चलता फिरता जिनसी दरिंदा बन जाता है जो बीवी को बच्चे पैदा करने और सेक्स की मशीन के सिवा कुछ समझने को तैयार ही नहीं होता। इस उम्मीद पर यह वीडियो बनाई है कि अगर इन पांचों इकसाम में से कोई एक शख्स भी ये वीडियो देखकर अपनी सोच बदल ले तो किसी की बहन बेटी अखाड़ा बनने से बच जाएगी। ये बात जहन में रखिएगा कि कल को आपने भी बेटी का बाप बनना है और बेटियां जब किसी की बीवियां बन जाती हैं तो वो चाहने और प्यार करने के लिए होती हैं, ना कि अखाड़ा बनाने के लिए। बीवियों का यूं प्यार से रखें जैसे कांच के बर्तन रखे जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम नए शादीशुदा जोड़ों को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला के बताए हुए तरीकों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस जैसी अहम इस्लामिक मालूमात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।